नमस्कार दोस्तों। जेल प्रहरी भर्ती का सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जेल प्रहरी भर्ती का जो सिलेबस है उसके बारे में जानेंगे कि कुल कितने सवाल आएंगे, कितना टाइम रहेगा, उसके बारे में जानेंगे। तो जेल प्रहरी के सिलेबस को इस प्रकार डिवाइड किया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से 2 घंटे का पेपर होता है और कुल अंक 400 होते हैं और सवालों की संख्या 100 होती है, यानी मैक्सिमम मार्क्स 100 और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 और मैक्सिमम मार्क्स 400, यानी 400 नंबर, यानी एक सवाल 4 नंबर का विवेचनावतारकी की योग्यता से संबंधित 45 सवाल पूछे जाते हैं जो 125 नंबर के हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक से संबंधित 25 सवाल पूछे जाते हैं जो 100 नंबर के। राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल इत्यादि से संबंधित 30 सवाल पूछे जाते हैं। इसका मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है विवेचनावतारकी की योग्यता, यानी रीजनिंग का सबसे बड़ा है वो है रीजनिंग, जो आएगी 45 नंबर की। आइए हम जानते हैं इनके बारे में डिटेल्स। 2 घंटे का ये पेपर होता है। प्रत्येक सवाल 4 नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की है, यानी अगर आपने सवाल गलत किया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा और आपको पास होने के लिए कम से कम 36% लाने जरूरी है। और सिलेबस 10वीं के लेवल का पूछेंगे। अब देखो, विवष्णवतार्किक योग्यता में क्या है, कथन व परिकल्पना पूछी जाएगी, कथन और तर्क पूछे जाएंगे, कथन और निष्कर्ष है, कथन और कार्रवाई है, संख्या श्रृंखला है, अक्षर श्रृंखला है, बेमेल को ढूंढना है, एवं आपके रक्त संबंधी है और कोई भी समस्या है उससे संबंधित पूछे जाएंगे। अब देखिए इंग्लिश में देखते हैं इसको। लॉजिकल एंड एनालिसिस क्वालिफिकेशन है, स्टेटमेंट है, तो ये देख लो, पिक्चर तस्वीर वगैरह दी, रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, फाइंडिंग ऑड इवन वाला है। और देखिए अब है दूसरा करंट, प्रमुख समसामयिक घटना है। समसामयिक घटना में आपके स्पोर्ट्स हैं, राजनीति, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स है, एवं सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिस्थिति से संबंधित, तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे, राज्य और राष्ट्रीय मुद्दे हैं, प्रसिद्ध व्यक्तिगत हैं, राज्य राष्ट्रीय कार्यक्रम अधित इत्यादि है। इसके लिए आप स्पेशल एग्जाम ओरिएंटेड किताब आती है, या तो आप मुंबल पढ़ सकते हैं या फिर आप क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हैं या फिर आप नाथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है प्रत्येक एग्जाम से रिलेटेड, वो आप किताब पढ़ सकते हो। अब देखिए साइंस के लिए है, तो साइंस है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन नियम, आनुवंशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंगतंत्र, प्रमुख मानव रोग कारक निदान, अवशिष्ट प्रबंधन। इसके लिए आप 9th और 10th की साइंस की बुक NCERT की पढ़ सकते हैं या राजस्थान बोर्ड की जो प्रेजेंट चल रही है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपदा प्रबंधन व जलवायु प्रबंधन है, तो ये आपके आपदा प्रबंधन से संबंधित किताबें 6 से 10th के बीच में सामाजिक में लगती हैं, उसमें आप ये किताब पढ़ सकते हैं। तो आपदा प्रबंधन से संबंधित हैं और आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संबंधित में आपदा प्रबंधन की रणनीतियाँ, संसाधनों का दोहन, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, ये सारे टॉपिक आपको 6ठी से लेकर 10वीं तक की सामाजिक में आपदा प्रबंधन नाम से किताब है, या वो अलग अलग कक्षा में अलग अलग नाम से होगी, वो आप इसमें देखेंगे तो आपके वो सारे सवाल वहाँ से पुटअप होंगे। अब भारतीय संविधान और राजस्थान के राज्य के संबंध में विशेष है, तो इस संविधान का परिचय पढ़ना है, आधारभूत लक्षण पढ़ना है, सूचना का अधिकार अधिनियम है, राज्यपाल पढ़ना है, मुख्यमंत्री हैं और मंत्रिमंडल है, विधानसभा है, न्यायपालिका है, राज्य का प्रशासनिक ढांचा है, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन और जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा है। तो इनके पढ़ने के लिए आप राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब को पढ़ सकते हैं, या फिर 11th-12th में पॉलिटिकल साइंस की किताब स्कूल में लगती है, उसमें से आप किसी को पढ़ सकते हैं, या फिर आप ज्ञान वितान पब्लिकेशन से एक किताब आती है राहुल सर की, वो पढ़ सकते हैं, उससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। ज्ञान वितान की राहुल सर की अच्छी किताब आती है। अब राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान का इतिहास व कला व संस्कृति, तो इसके लिए आप कक्षा 9th और 10th की
राजस्थान की हिस्ट्री से संबंधित राजस्थान अध्ययन की किताब आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। या फिर आप नाथ पब्लिकेशन के पवन भवरिया से संबंधित मैटर हैं, आपके पास अगर आपके पास किसी की किताब है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। या फिर आप राजस्थान में हुकुम चंद की किताब आती है, वहाँ से भी आप मैटर पढ़ सकते हैं। तो इसमें ऐतिहासिक घटना है, स्वतंत्रता आंदोलन है, एकीकरण है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, भाषा व साहित्य है, संस्कृति है, वेशभूषा है, वाद्य यंत्र है, लोक देवता है, लोक साहित्य है, बोलियाँ हैं, मेले हैं, त्योहार है, आभूषण है, लोक कला है, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य है, रंगमंच है, पर्यटन स्थल है, स्मारक है, ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियाँ हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको उस किताब में मिलेंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। जियोग्राफी है तो जियोग्राफी के लिए आप राजस्थान की छठी से लेकर 10वीं तक की जो किताबें हैं उसमें जियोग्राफी भूगोल से संबंधित जो किताबें हैं वहाँ से आप इन टॉपिक को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्हीं किताबों से सवाल पूछे जाएंगे। तो राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन है, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति या संरक्षण, जलवायु संबंधित है, ये राजस्थान का है। तो ये आपकी कक्षा 6 से 10 की सामाजिक विज्ञान से की जो किताबें हैं जिसमें राजस्थान अध्ययन से संबंधित किताब लगती है, हमारा राजस्थान, वो आप किताब पढ़ सकते हैं। अर्थव्यवस्था है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, तो इसके लिए आप इकोनॉमी सर्वे को पढ़िए। जो इकोनॉमी सर्वे राजस्थान सरकार की खुद की किताब आती है, बजट भाषण के बाद, बजट पेश होने के बाद इकोनॉमी सर्वे जारी किया जाता है, वो पढ़ सकते हैं। या फिर आप राजस्थान के उद्योग हैं, कृषि है, पशुपालन है, पशुपालन के नवीन आंकड़े आप पढ़ सकते हैं। और कृषि विभाग के द्वारा जारी की रिपोर्टों को पढ़ सकते हैं। खनिज क्षेत्र की भूमिका, राज्य की अर्थव्यवस्था, विशेषता और समस्या, आम आय, बजट और अवधारणा, राज्य की अर्थव्यवस्था, यानी ये टॉपिक है। आप अगर ईमानदारी से पढ़ना चाहे तो इस टॉपिक को आप राजस्थान की इकोनॉमी सर्वे आता है उसको पढ़ लो। या फिर आपको समझ में वो नहीं आता है तो आप किसी भी उस टाइम इकोनॉमी सर्वे निकलने के 1 महीने के बाद, यानी आप कोचिंग सेंटर, कोई भी कोचिंग सेंटर के नोट से या कुछ गाइड, मार्केट में कोई भी गाइड आती है इससे रिलेटेड, तो आप पढ़ सकते हैं। तो बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई इस वस्तुनिष्ठ परीक्षा में 5 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, ABCD, जिसमें से कोई एक ऑप्शन भरना आपका जरूरी है। 10% से अगर ज़्यादा आपने गोले काले छोड़ दिए काले करने, यानी 10% से ज़्यादा आपने गोले छोड़ दिए तो आपके 1/3 अंक काट दिए जाएंगे। ये आप सोचते रहे। तो ये था जेल प्रहरी का सिलेबस। आपको कैसा लगा? इस रिलेटेड आपको कुछ चाहिए, मैंने आपकी किताबें बता दी साथ साथ में, वो भी सारी 29 किताबें बताइए। और 90% सिलेबस वहाँ से कवर हो जाएगा। 10% का कुछ भी नहीं कह सकते आपको, लेकिन 90% की गारंटी है कि इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी पढ़ लिया करें साथ में, जो भी इससे रिलेटेड है। तो दिशा T20 किताब एक आती है जिसमें PYQ सवाल आते हैं, तो वो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।